देखो, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम देख ही रहे हो, डिस्काउंट। पहले हम लोग डिस्काउंट को समझ लेते हैं कि डिस्काउंट होता क्या, फिर तो क्वेश्चन करते ही रहेंगे आराम से। अभी देखोगे तो फेस्टिवल सीजन चल रहा है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो आप सभी शॉपिंग करते होगे। और आजकल जो शॉपिंग चल रहा है उसमें ऑनलाइन शॉपिंग का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स चला हुआ है। तुम लोग में से बहुत सारा बच्चा जब ऑनलाइन शॉपिंग करेगा तो खोलोगे तो देखोगे उस पर लिखा रहेगा 20% ऑफ, 25% ऑफ या 50% ऑफ, इस तरह से लिखा रहता है ना। ऑफ का मतलब क्या होता है कि जो भी उस गुड्स का या जो भी आर्टिकल्स का जो दाम है उसके प्राइस पे 20% अगर ऑफ है तो 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा, मतलब उस पर छूट मिलेगा। डिस्काउंट को मतलब ऐसे आम भाषा में बोलते हैं छूट, उतना छोड़ देगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि एक शर्ट है जिसकी कॉस्ट 500 है, आप दुकानदार से बात कर रहे हो, दुकानदार बोला कि देखिए ये 500 की शर्ट है लेकिन हम आपको 100 रुपये डिस्काउंट देंगे आपके बहुत बोलने पे। तो इसका मतलब कि अगर वो 100 रुपये डिस्काउंट दे दिया तो वो शर्ट आपको कितने में देगा, 400 में। 500 की शर्ट थी, जो डिस्काउंट था उतना कम कर देगा, फिर आपको 400 में दे देगा, है ना। तो आप डिस्काउंट के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। डिस्काउंट एक तो होता है अमाउंट दे देगा कि 100 रुपीज़ डिस्काउंट देंगे, 50 रुपीज़ डिस्काउंट देंगे। लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो सेलर होता है डिस्काउंट परसेंटेज के फॉर्म में बताता है कि 10%, 20%, 30%, 50% एंड समटाइम 70, 75%, 80% तक का डिस्काउंट मिलता है। तो ये डिस्काउंट तो आप ऑलरेडी जानते हो कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग डिस्काउंट के बारे में समझेंगे। डिस्काउंट तो आप समझ में गए। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे 3 टर्म आता है। एक तो कॉस्ट प्राइस, जो ऑलरेडी हम लोग प्रॉफिट लॉस में पढ़ रहे थे। कॉस्ट प्राइस कि जिस प्राइस पे जो सेलर होता है किसी गुड्स को परचेस करता है। सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे सेलर किसी को गुड बेचता है। जिस प्राइस पे वो परचेस करता है वो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, जिस प्राइस पे वो सेल करता है वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। एक बीच का चीज़ आता है वो होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है? होता ये है कि जैसे कि एक सेलर जो होता है, जैसे बुक है, ये बुक है तो इस बुक को सेलर मान ले कि इसके ऊपर देखोगे ना तो मार्क प्राइस, इसको मार्क किया रहता है, जैसे 500, 300, 200 एंड समथिंग। शर्ट उट लिए हो या सूट लिए हो या कोई और सामान ले हो तो देखोगे उसके पे ऊपर एक प्राइस लिखा रहेगा, MRP, ठीक है ना। तब MRP, तो वहाँ पे जो MRP लिखा रहता है समझिए वो एक मार्क प्राइस है, वो मार्क किया हुआ। अब आपको ये पता है कि जो सेलर है वो मार्क प्राइस से ज़्यादा पे आपको वो सेल नहीं कर सकता। तो सीधी सी बात है कि जो सेलर होता है किसी गुड्स को जो परचेस करता है वो एक पर्टिकुलर दाम पे परचेस करता है, फिर क्या करता है कि उस गुड्स का एक मार्क कर देता है, प्राइस को मार्क कर देता है, मतलब एक दाम लिख देता है। और फिर जो मार्क प्राइस होता है उसी पर वो डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है उसको हम लोग सेलिंग प्राइस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये RS अग्रवाल की मैथ की बुक है, RS अग्रवाल की मैथ की बुक है और इसकी मार्क प्राइस जो है 280, मान लिया, लेट्स एज्यूम कि ये 280 की बुक है, तो इसका मार्क प्राइस कितना हुआ 280। तो सीधी सी बात है कि जो सेलर होगा वो 280 में तो नहीं परचेस किया होगा, वो मान लिया कि 200 में इस बुक को परचेस किया होगा। तो जो बुक सेलर है इसको कितने में परचेस किया 200, तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 200। इस पर दाम कितना लिखा हुआ है 280, ठीक है। हम मार्केट में बुक लेने गए, मार्केट में जब बुक लेने गए तो पता चला कि RS अग्रवाल पे जो सेलर है या तो कोई दुकानदार जो है वह 20% का डिस्काउंट दे रहा है इस बुक पे। वो कितने का डिस्काउंट दे रहा है 20% का। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डिस्काउंट इक्वल्स टू 20%। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट मेरा कितना हो गया 20% ऑफ। वो जो डिस्काउंट देगा किस पे देगा, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस मतलब 280
तो इसका मतलब हो गया 20% का मतलब नीचे में लगा दिए 100, ऑफ का मतलब इंटू 280, 56 मतलब 280 उसका मार्क प्राइस था, उस मार्क प्राइस पे 56 रुपया वो आपको डिस्काउंट दे दिया। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हुआ? तो सेलिंग प्राइस हुआ मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। इसका मतलब हो गया 280 माइनस 56, 224 ना, 224। तो फिर भी देखिए कि वो उसको खरीदा कितने में था? 200 में। उसका मार्क प्राइस कितना रखा? डिस्काउंट कितना दिया? सेल कितना में किया? 224। तो डिस्काउंट देने के बाद भी उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो 24 रुपीज़ का 200 का बुक था, उसको वो सेल किया 224 में। तो इसका मतलब कि दुकानदार अगर डिस्काउंट देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको घाटा हो रहा है, वो डिस्काउंट दे करके भी हमसे प्रॉफिट ले लेता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो होता है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का कॉस्ट होता है। डिस्काउंट जो मिलता है, जो सेलर डिस्काउंट देता है, वो हमेशा किस पे देता है? मार्क प्राइस पे। क्लियर? अब हम आपके बुक का कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे कि आपका बुक में दिया हुआ है कि द मार्क प्राइस ऑफ वाटर कूलर इज 4650। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एक कूलर का जो मार्क प्राइस है वो है आपका 4650। उसके बाद शॉपकीपर ऑफर एंड ऑफ सीजन, जानते हो ऑफ सीजन, जैसे अभी विंटर सीजन आएगा तो बहुत सारे जो दुकानदार होते हैं वो स्वेटर खरीद के लाएंगे, अपने दुकान में स्वेटर भर देते हैं, फिर बेचना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही दिसंबर के बाद जनवरी आता है, तो जनवरी जैसे ही आता है तो अब सेलर को लगता है, जो दुकानदार हैं स्वेटर बेचने वाले, कि अब स्वेटर मेरा बिकने वाला नहीं है, अब जब भी बिकेगा तो 1 साल बाद, मतलब नवंबर दिसंबर में बिकेगा। तो इतना दिन अपने गोदाम में रखना रिस्क है, रेंट भी लगेगा, तो उसको कहा जाता है ऑफ सीजन। अब सीज़न स्वेटर का नहीं है, तो फिर क्या करता है कि स्वेटर को डिस्काउंट पे बेचना शुरू करता है। आप अगर जाते हो मार्केट तो आपको पता होगा, तो उसी को कहते हैं ऑफ सीजन, मतलब सीज़न नहीं है। मान लें कि ठंडे का मौसम है, तो ठंडे का मौसम में जाओगे तो जो कूलर वाला होगा तो डिस्काउंट देगा ही ना, क्योंकि ठंडे का मौसम में कूलर कौन खरीदेगा। तो ठंडे का मौसम में कूलर पे डिस्काउंट कितना मिला? 18%। फिर बोल रहा है आपसे फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस, तो इसका सेलिंग प्राइस निकालिए। तो सेलिंग प्राइस से पहले हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट इक्वल्स टू 18% ऑफ मार्क प्राइस, मतलब 4650, मतलब 18/100 इंटू 4650। कट गया? 2 के टेबल में काटिए 9 बार में, ये 5 बार में, और 5 के टेबल में कितने बार में? 9 इंटू, ओके 93, तो 9 इंटू 93 2783। ठीक है ना? मतलब कि उस कूलर पे जो टोटल डिस्काउंट मिल रहा है वो 837 का मिल रहा है। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या हुआ? तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। इसका मतलब हो गया मार्क प्राइस 4650 माइनस 837, यहाँ हो गया 31, यहाँ से कितना हो गया 3830। अगर कूलर का दाम 4650 था, 18% अगर डिस्काउंट दिया तो उसके बाद उस कूलर को मार्केट में कितने में सेल किया जाएगा? 3830। और ये आप तो जान ही रहे हो कि डिस्काउंट इसलिए नहीं पढ़ना है कि हमको इसके लिए मतलब पढ़ करके और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और फिर क्वेश्चन आएगा तो हम अच्छा नंबर ले आएंगे।
चूँकि आपका डेली लाइफ में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, तो अगर आप मार्केट कभी जाओ, कोई गुड्स मान लो फ्रॉक खरीदो, सूट खरीदो, इवन बहुत सारी चीज़ खरीद सकते हो, तो जब वहाँ पे डिस्काउंट लिखा रहे तो उसका एक्चुअल मतलब क्या है वो आप समझ सको और फिर उसके हिसाब से आप सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सको। एक तो हुआ ये मेथड, एक आप डायरेक्ट फार्मूला लगा करके भी सेलिंग प्राइस आप निकाल सकते हैं। अगर डिस्काउंट दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, मतलब मार्क प्राइस दिया हुआ है और डिस्काउंट दिया हुआ है, तो आपको अगर सेलिंग प्राइस लिखना होगा तो आप लिखेगा सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस बाय, फिर यहाँ से लिखना 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाय में 100। क्लियर? अब देखिए इसमें भी हम लिख सकते हैं जैसे 4650 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 100 डिस्काउंट परसेंट कितना है 18, तो 100 माइनस 18 100 माइनस 18 82, तो यहाँ लिखें 82 बाय में कितना 100, 0 से 0 कैंसिल, फिर यहाँ से 41, यहाँ पे 2, हम भी वही सोचे थे 5, फिर 5 से कितने बार में 90, फिर 93 को 41 से मल्टीप्लाई कर लो, वह आपका उतना आ जाएगा जो ये है ना 3813 आ जाएगा। तो या तो आप इस तरीके से फार्मूला लगाइए या पहले आप डिस्काउंट निकाल लो, फिर डिस्काउंट निकाल कर तब आप सेलिंग प्राइस निकाल लो। आप अब जब भी मार्केट जाना तो एक पेपर ऊपर पेन उन रखे रहना और फटाफट ये सब कर लेना, ठीक है। यानी कि दुकानदार आपको बोल दे 25% और 20% डिस्काउंट करके आपको सामान दे के टहला दे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2, ये क्लियर है? किसी को डाउट है? डाउट को यहां तक नहीं रखिएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में भी डिस्काउंट का पूरा यूज करना है आज के बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द प्राइस ऑफ अ स्वेटर वाज स्लैश्ड फ्रॉम 960 टू 860। लाइक स्वेटर है जिसका दाम जो था 960 था, लेकिन स्लैश करके कम हो करके 816 में उसको बेच दिया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि स्वेटर का जो दाम था, मतलब मार्क प्राइस जो था वो 960 था और उसको सेल कितना पर किया गया 816 में। इन द विंटर सीजन फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि मार्क प्राइस कितना है 960, सेलिंग प्राइस कितना है 816। इसका मतलब डिस्काउंट कितना मिला आपको 960 का स्वेटर अगर आपको 816 में मिल रहा है तो इसका मतलब आपको डिस्काउंट कितना मिला 960 का स्वेटर अगर आपको 816 में मिल रहा है तो कितना डिस्काउंट दिया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपको डिस्काउंट मिला। तो आप डिस्काउंट निकालना तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 960 माइनस 816 कितना 144। अब जो डिस्काउंट मिलता है हम लोगों को वो किस पे मिलता है मार्क प्राइस पे। तो अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो डिस्काउंट हम लोग किससे रिलेट करते हैं हमेशा मार्क प्राइस से। तो लिखेंगे डिस्काउंट परसेंटेज बराबर डिस्काउंट बाय में मार्क प्राइस इनटू 100, ठीक है ना। तो अब निकालेंगे डिस्काउंट परसेंटेज, तो लिखेंगे डिस्काउंट बाय में मार्क प्राइस इनटू, तो ये हो गया डिस्काउंट 144 960 इनटू हो गया। फिर किससे काटे 24 से काट देते हैं
4 बार में, 24 से कितने बार में, 6 बार में, 2 5 15%। उस स्वेटर पे सेलर ने कितना डिस्काउंट दिया, 15%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट बीइंग गिवन ऑन अ शर्ट हुज सेलिंग प्राइस 546 आफ्टर डिडक्टिंग अ डिस्काउंट ऑफ 104। मतलब कह रहा है कि एक जो शर्ट है, तो एक शर्ट को जो सेलर है वो 546 में सेल करता है, बेचता है। मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस, तो उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 546। डिस्काउंट कितना दिया, 104 का। अब आप सोचिए कि आप एक शर्ट परचेस किए, शर्ट परचेस करने के बाद आपको ये पता चला कि शर्ट जो आपको मिल रहा है, मतलब आप उसको मान लीजिए खरीद रहे हो, तो दुकानदार आपको बेच रहा है, तो दुकानदार आपको शर्ट कितने में बेचा, 546 में, और वो आपको डिस्काउंट कितना दिया, 100। तो इसका मतलब कि मार्क प्राइस कितना था, शर्ट का दाम कितना लिखा हुआ था, समझ में आ रहा है ना। वो बेचा है, आपको दिया, मतलब कि आप एक शर्ट को 546 में परचेस कर लिए, 104 रुपीज़ डिस्काउंट लेकर। तो इसका मतलब एक्चुअल में उसका दाम क्या था, मतलब मार्क प्राइस क्या था। तो जब मार्क प्राइस निकालना हो तो सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना हो गया, 546 100 कितना हो गया, 6। अब आपसे बोल रहा है कि डिस्काउंट परसेंटेज निकालिए, तो डिस्काउंट परसेंटेज तो अब इजीली निकल ही जाएगा। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इधर जब भी हम बताएं यहां ध्यान होना चाहिए, समझ में आया। और डाउट हो तो क्वेश्चन करना है, जब हम बोले लिखो तो लिख सकते हो, नहीं बोले तो फिर आपको यहां ध्यान देना है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट, निकालिए आप डिस्काउंट परसेंटेज। यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट बाय MP इंटू 100। डिस्काउंट है 104, 650 इंटू कट गया 238, 16% का डिस्काउंट आपको मिला। क्लियर है। चलिए अब उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सिमिलर है, एक जैसा है। हम एक क्वेश्चन बता देते हैं, अगला क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा। अभी हम आपको बोलें कि अगर आपको मार्क प्राइस मालूम हो, डिस्काउंट मालूम हो, तो आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला लिखवाएं इस तरीके से, देखिए कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस, फिर यहां पर लिखा था 100 डिस्काउंट परसेंट बाय में 100। अब अगर आपको यहां पे सेलिंग प्राइस मालूम हो, डिस्काउंट परसेंटेज मालूम हो और आपको मार्क प्राइस निकालना हो, क्या बोले, सेलिंग प्राइस मालूम हो, डिस्काउंट परसेंटेज मालूम हो और निकालना क्या है आपको, मार्क प्राइस, तो आप क्या फार्मूला निकालोगे। तो आपको जब मार्क प्राइस निकालना होगा तो ये दोनों टर्म को इधर भेजेंगे, तो ये जो 100 डिवाइड में इधर आएगा, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज जो मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे, सेलिंग प्राइस इनटू 100 बाय में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या आएगा आपका, मार्क प्राइस।
क्लियर, समझ में आए बात? चलिए, तो आपका अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया रहा है, तो ये मार्क प्राइस का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आफ्टर एलोइंग अ डिस्काउंट 8%, डिस्काउंट कितना मिला है? 8%। आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट 8% टॉय सोल्ड, मतलब कि इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 216.20। उसके बाद है फाइंड मार्क प्राइस। मार्क प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या है? ये क्वेश्चन मार्क था ना, निकालना था। तो हम यहां पर लिखेंगे मार्क प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस और फिर 100 माइनस डिस्काउंट, नहीं 100 बाय में 100 माइनस, तो सेलिंग प्राइस हो गया 216.20 इंटू 100 और 100 माइनस 8। फिर यहां पर लिखेंगे 216.20। देखो यहां से डेसिमल हटा देंगे, डेसिमल यहां से हटाएंगे तो नीचे कितना लगेगा? 100 इंटू यहां पे है आपका 100 और फिर 100 माइनस 8 कैंसिल हो गया। फिर यहां से हम लोग काटना शुरू करते हैं। कितना बार में? 2, जैसे 21620 ऐसे है ना, 92, तो 2 बार में कितना हो गया? 184। फिर यहाँ पर 2 3 कैंसिल, 2 कितने बार में? 4 नहीं 3, तो 6 27, तो 6 4 फिर 0 है ना। फिर कितने बार में? 5 0, हाँ ठीक है 235, 235, यहाँ पर आपका आ गया कितना? 235। तो इसका मतलब उसका मार्क प्राइस कितना था? 235। तो अगर एक टॉय को 216.20 रुपीज़ में बेचा जाता आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 8%, तो इसका मतलब उसका मार्क प्राइस कितना था? 235। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम सेम है, उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, मार्क प्राइस आपको निकालना है सेम। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 बोथ आर सिमिलर, ये दोनों एकदम सिमिलर है। तो हम 6 समझा देते हैं, 7 आप खुद से बना लोगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में कह क्या रहा है, पहले उसको समझते हैं फिर हम लोग उसको बनाने का तरीका निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अ डीलर मार्क हिज गुड एट 35% एबव द कॉस्ट प्राइस। मतलब एक डीलर है, किसी गुड्स को परचेस करता है, लेकिन जितना में वो परचेस करता है, जैसे मान लो कि एक वो लेट्स ये बॉटल खरीदता है, एक ऐसा बॉटल खरीदता है जिसके ऊपर कोई दाम नहीं है। अब क्या करता है? उसका मार्क करता है, दाम मार्क करता है, मतलब इस पर दाम उसका लिखता है। लेकिन जब वो दाम लिखता है तो जितना में वो परचेस किया था, मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस था, मार्क प्राइस उससे 35% ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मान लिए कि इसका कॉस्ट प्राइस, वो 100 रुपये में इस बॉटल को खरीदता है, तो मार्क प्राइस 35% बढ़ा के लिखता है, तो मार्क प्राइस इसका कितना हो गया? 100 का 35% कितना होता है? 35। तो मार्क प्राइस उसका कितना रखा? 100 रुपया प्लस 35 रुपये, मतलब 135। इसका दाम वो कितना लिख दिया? 135। और फिर उसके बाद कहा कि उसके बाद वो क्या करता है कि 20% डिस्काउंट दे देता है। फिर उसको दिखाने के लिए ग्राहक को इस बॉटल पर कितना देता है डिस्काउंट? 20%।
बताना है आपको कि उसको गेन हुआ या लॉस हुआ। ठीक, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे तो आप कॉस्ट प्राइस 100 लेके चलोगे कि लेट कॉस्ट प्राइस 100। कॉस्ट प्राइस हम कितना ले लिए? 100। अब लिखेंगे यहां मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस जो है कितना है कि कॉस्ट प्राइस प्लस 35% ऑफ कॉस्ट प्राइस। मतलब कि मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 35% ज़्यादा है। तो मतलब इसका हुआ कि 100 प्लस 35/100 इंटू 100, मतलब कि मार्क प्राइस हो गया 130। डिस्काउंट कितना दिया? डिस्काउंट दिया 20%। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो यहां लिखेंगे मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100। डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि 135 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट। डायरेक्ट लिख दें 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है आपका? 20। छोड़ा हम ऐसे लिखते हैं 100 माइनस 20 बाय में कितना? 100। तो 135 80 100 कैंसिल 0 0 4 5 और इससे 27 108। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस कितना था? 100। सेलिंग प्राइस कितना हुआ? गेन की लॉस? 100 रुपीज का बॉटल को वो 108 में बेच रहा है, तो गेन हुआ कि लॉस हुआ? गेन हुआ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गेन। तो फिर लिखेंगे गेन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये तो फॉर्मूला आपको मालूम है। तो फिर गेन लिखेंगे सेलिंग प्राइस 108 और कॉस्ट प्राइस मतलब कितना हो गया? 8। अब लिखेंगे गेन परसेंट। गेन परसेंट, तो गेन परसेंट कितना हो गया? गेन परसेंट का फॉर्मूला गेन बाई सीपी इंटू 100। तो गेन बाई सीपी, तो गेन कितना हुआ बाई सीपी? मतलब दुकानदार इस बॉटल को ग्राहक के सामने 20% डिस्काउंट दिखा करके भी और 8% आपसे कमा लिया। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर जो 7 है सेम ऐसे ही है कि एक सेल फोन है जिसका मार्क प्राइस है 40% एबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना। उसका मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 40% ज़्यादा है, उसका 30% वो डिस्काउंट देता है। 30% डिस्काउंट देने के बाद बताना है कि उसको गेन या लॉस परसेंट। तो सेम वैसे ही करेंगे यहाँ पे। देखो सब कुछ ऐसे रहने देंगे, ऐसे मिटा देते हैं। ये देखिए देखिए सबसे पहला कि मान लिया कि उसका कॉस्ट प्राइस, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। देखो एकदम सेम है, हम बता रहे समझा रहे। कॉस्ट प्राइस का 100 मान है, मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 40% ज़्यादा है। तो इसका वाला लिखेंगे मार्क प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस 40% ऑफ 60। तो 40/100, 100 से 100 कट गया 140। ठीक है ना। डिस्काउंट कितना दिया? 30%। तो फिर यहाँ लिखेंगे 140 इंटू 100 माइनस 30 बाय में 100, 140
98। मतलब कि वो सेल फोन को 100 रुपीज़ में अगर परचेस किया तो सेल कितना में कर रहा है? 98 में। गेन की लॉस? लॉस। यहाँ पे लॉस हो रहा, तो यहाँ लिखेंगे लॉस, और लॉस बराबर सीपी माइनस, तो सीपी कितना था? माइनस एसपी 2। अब लिखेंगे लॉस परसेंट, लॉस परसेंट, लॉस बाय लॉस कितना है? इंटू 100। मतलब कि इस ट्रांजैक्शन में उसको 2% का लॉस हुआ है। ठीक है, क्लियर यहां तक? ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर लास्ट 8 करते हैं, फिर रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये समझ में आया सबको? डाउट है? घर पर जाकर के एक बार फिर से प्रैक्टिस करोगे, अपने आप सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, अ डीलर परचेस अ फैन, मतलब कि उसका कॉस्ट प्राइस जो है, डीलर जो है 1080 में एक फैन को परचेस करता है, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%। मतलब वो डिस्काउंट कितना देता है? 25%। डिस्काउंट देता है 25%, और 25% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको गेन जो होता है वो होता है कितना? 25%। समझ में आया? फाइंड द मार्क प्राइस। सेम क्वेश्चन नंबर 9 भी है, क्वेश्चन नंबर 9 भी है, 10 भी है। 8, 9 एंड 10 एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। अगर आप बना सकते हो तो उसको बना करके लाओगे। हम इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। यहाँ पे हमको मार्क प्राइस निकालना है, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले कि कॉस्ट प्राइस 1080, गेन कितना? तो कॉस्ट प्राइस और गेन के बेसिस पे हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकते? तो हम सेलिंग प्राइस प्रेजेंट निकालेंगे इन दोनों के हेल्प से। तो पहले लिखेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस 100 बाय, ठीक है। यहां से आगे आपका 1080 इंटू 100 प्लस 25 बाय में 100, 1080 125 बाय में 100, 5 4 1 3 1350। उसको बेचा कितना में? अब आपको अगर मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस मालूम है, डिस्काउंट परसेंटेज मालूम है। डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया हुआ? 25%। तो अब आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस का फॉर्मूला भी हम क्या बताएं? मार्क प्राइस इक्वल टू यही था ना, 1350 100 और फिर बाई में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट
25। तो 1 3 4 3, फिर यहां से 4 5 0, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1800। मतलब उसका मार्क प्राइस कितना है, ₹1800। जैसे हम इस क्वेश्चन को बनाएं, मतलब कभी भी आपको कॉस्ट प्राइस दिया हो, डिस्काउंट दिया हो, गेन दिया हुआ, तो सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस निकालिएगा। सेलिंग प्राइस आपको मालूम चल गया, डिस्काउंट परसेंटेज मालूम चल गया, तो फिर उसके हेल्प से मार्क प्राइस हम निकाल लेंगे। क्लियर है। अब इसी पर बेसिस 8, 9 और 10 ये सारा सिमिलर क्वेश्चन है। आप ये 3 क्वेश्चन को खुद से बना लोगे। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।